मांस खाने वाले बैक्टीरिया बना रहा है लोगों को अपना शिकार। जी हाँ दोस्तों, अब तक आप लोग कोरोना के त्रासदी को देख चुके हैं और इस कोरोना से हम पूरी तरह उबर भी नहीं पाए थे और अब ये एक नया बैक्टीरिया आ गया लोगों की जान लेने। दोस्तों, इस मांस खाने वाले बैक्टीरिया से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़े आपको डराने वाले तो नहीं लग रहे होंगे, मगर दोस्तों अगली बात सुनकर आपको शायद डर जरूर लगेगा। दोस्तों, इस बैक्टीरिया की चपेट में आने वाले 5 में से 1 मरीज 1 दिन के बाद ही दुनिया से चल बसता है। आखिर ये मांस खाने वाला बैक्टीरिया क्या है, ये कितना खतरनाक है, इस बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा खतरा कब और कहाँ है, इसके लक्षण क्या है, ये फैलता कैसे है और इससे बचे कैसे, और अंत में आपको बताएंगे कि आखिर इस बैक्टीरिया से भारत को कितना खतरा है। ये मांस खाने वाला बैक्टीरिया क्या है? दोस्तों, अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम सेंटर के मुताबिक वैज्ञानिक भाषा में मांस खाने वाले बैक्टीरिया को नेक्रोटाइजिंग फसीसाइटिस कहते हैं। कई बार विब्रियो विलिफिसस नाम के बैक्टीरिया की वजह से भी इस तरह के संक्रमण होते हैं, जब ये शरीर में किसी जख्म या फिर कटी फटी त्वचा के रास्ते शरीर के अंदर घुस जाते हैं। इस बैक्टीरिया का खाना इंसान की कोशिकाएं और उत्तक हैं, जिन्हें क्रमशः सेल्स और टिश्यू भी कहते हैं। टिश्यू सेल्स से ही मिलकर बने होते हैं और एक जैसे टिश्यू से मिलकर शरीर के अलग अलग अंग बनते हैं। ये बैक्टीरिया शरीर में घुसने के बाद काफी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं और शरीर के अंगों को खाने लगते हैं। अभी हाल ही में जिस बैक्टीरिया के प्रकोप की खबर आ रही है, उस बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो वल्निफिसस बैक्टीरिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक विब्रियो और वल्निफिसस दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं। इनमें से एक विब्रियो का अर्थ हिलना या कंपन करना है और वल्निफिसस का अर्थ है घायल करना। इस प्रजाति के बैक्टीरिया मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, विब्रियो पैराहोमोलिटिक्सवी और विब्रियो वल्निफिसस। अमेरिका में 3 लोगों की मौत विब्रियो वल्निफिसस से संक्रमित होने के बाद हुई है। ये बैक्टीरिया स्वाभाविक रूप से समुद्र के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। 1976 में अमेरिका के हॉस्पिटल में इसका पहला केस रिपोर्ट हुआ था। 1979 में इस बैक्टीरिया ने कोरिया में महामारी जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी। इस बैक्टीरिया पर की गई रिसर्च के मुताबिक इस बैक्टीरिया ने संक्रमित 70 लोगों में से 45 की जान ले ली थी। इस बैक्टीरिया से सबसे ज्यादा खतरा कब और कहां है? दोस्तों, मई से अक्टूबर के बीच जब समुद्री पानी गर्म होता है तो इस तरह के बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। ये बैक्टीरिया तटीय क्षेत्र में आ जाते हैं और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल के मुताबिक इस दौरान जब इंसान समुद्र में नहाने के लिए उतरते हैं तो घाव या किसी कट के जरिए ये बैक्टीरिया शरीर में घुस जाते हैं। इसके अलावा सी फूड के जरिए भी ये बैक्टीरिया इंसानों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए अमेरिका के कई राज्यों ने चेतावनी जारी कर लोगों को समुद्री पानी में उतरने से मना किया है। इसके अलावा कच्ची सीप व दूसरे सी फूड को खाने से परहेज करने के लिए कहा गया है। ये बैक्टीरिया इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि इससे संक्रमित होने वाले हर 5 में से 1 मरीज की मौत हो जाती है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि संक्रमित होने वाले मरीज के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कितनी मजबूत है, और अगर कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता है तो 1 से 2 दिन में ही मरीज की मौत हो सकती है। उदाहरण के लिए, जिन लोगों को दिल की बीमारी होती है या फिर जो दवा लेते हैं, उन लोगों के शरीर पर इस बैक्टीरिया का संक्रमण तेजी से होता है। ये बैक्टीरिया दूसरे मांस खाने वाले बैक्टीरिया की तरह शरीर में घुसते ही सबसे पहले ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाओं पर हमला करता है। इससे शरीर में खून का एक जगह से दूसरे जगह जाना बंद हो जाता है।
जिसकी वजह से शरीर के कई अंगों में खून की कमी होने लगती है। इस बैक्टीरिया से संक्रमित होने पर क्या लक्षण दिखते हैं? दोस्तों, अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक विब्रियो बैक्टीरिया से संक्रमित होने पर दस्त होने लगती है और संक्रमित मरीजों में जी मचलाना, उल्टी आना, बुखार और ठंड लगना ये मुख्य लक्षण देखने को मिलते हैं। इस बैक्टीरिया से संक्रमित होने के 24 घंटे बाद ही इस तरह के लक्षण दिखने लगते हैं और लगातार 3 दिनों तक ये लक्षण दिखते हैं। इस बैक्टीरिया का संक्रमण शरीर में कैसे फैलता है? दोस्तों, किसी व्यक्ति के शरीर में मांस खाने वाले बैक्टीरिया के संक्रमण के फैलने को लेकर रिसर्चर्स के 2 मत हैं। पहला मत, कुछ रिसर्चर्स का मानना है ये बैक्टीरिया पहले से ही शरीर के बाहरी हिस्से जैसे नाक, गले और त्वचा पर होते हैं और ये तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जब तक कि ये शरीर के अंदर घुस नहीं जाते। कटी फटी त्वचा के जरिए ये शरीर में घुसते हैं और उसके बाद दिल, फेफड़ों और मांसपेशियों में तेजी से इन्फेक्शन फैलाते हैं। दूसरा मत, डॉक्टर जेफ इबिस्टर ने इस तरह के बैक्टीरिया पर 2004 में रिसर्च किया था। उनका कहना है कि ये बैक्टीरिया मकड़ी या किसी कीट के काटने से नहीं, बल्कि ये इन्फेक्शन, घाव, खुजली आदि में होने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जरिए फैलता है। इस बैक्टीरिया से कैसे बचा जा सकता है? दोस्तों, मांस खाने वाले बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने का कोई निश्चित तरीका तो नहीं है। हालांकि गर्म समुद्री पानी में उतरने से बचकर या फिर कच्चे सी फूड को नहीं खाकर आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर आपको पहले से कोई घाव है तो उसकी अच्छे से देखभाल करें, साफ सफाई अपनाएं और समुद्र में जाने से बचें। भारत में इस बैक्टीरिया से संक्रमण का कितना खतरा है? दोस्तों, ये संक्रमण मुख्य रूप से सी फूड के जरिए फैलता है और भारत में भी सी फूड खाने का कल्चर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इस संक्रमण के भारत में फैलने की आशंका को नकारा तो नहीं जा सकता। हालांकि भारत में ज़्यादातर लोग सी फूड को पकाकर खाते हैं, इस वजह से यहाँ इस संक्रमण के फैलने की संभावना बेहद कम है। दोस्तों, इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।